सुबह अभी ट्रेन एक स्टेशन पे रुकी है और यहाँ बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। बारिश वाला मौसम हो रहा है और एसी उन्होंने चला रखा है। और अभी हमें एक स्टेशन पे रुकेगी नाथवा, हम आपको फिर बताएंगे। क्योंकि देखो अभी आधा मतलब 1.5-2 घंटे और लग जाएंगे। सो लेट्स सी। सो गाइस तब तक मिलते हैं। गाइस इस टाइम हो रहे हैं सुबह के 7:10 और हम नागपा स्टेशन आ गए हैं और यहाँ हमारी ट्रेन मात्र 15-20 मिनट के लिए रुकी हुई है। और यहाँ बारिश वाला मौसम हो रहा है, पता नहीं उज्जैन में भी मौसम कैसा होगा वो तो हम आपको बाद में बताएंगे। और इस मौसम को देख के मुझे एक शहर याद आ गई जिसे कहते हैं मैं शहरी में खैर पक्का नहीं हूँ बट मैंने ट्राई करा है। मैं बोलूँ जैसे जैसे ट्रेन चलती है शहर पीछे छूट जाते हैं, हरियाली सामने आती है और चाय और बिस्किटें गुजरते गांव का आनंद लीजिए। और बहुत ही अच्छा मौसम हो रहा है, आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा मौसम हो रहा है। महाकालेश्वर मंदिर उज्जैन में स्थित है और उज्जैन में रेलवे स्टेशन भी है जहां देश के कई शहरों से डायरेक्ट ट्रेन आती है। महाकालेश्वर मंदिर के आसपास आपको काफ़ी होटल मिल जाएंगे जो एक नॉर्मल कैटेगरी रूम के लिए 2000 के ज़्यादा कर चार्ज कर सकते हैं। अगर आपका बजट कम है तो आप यहाँ धर्मशाला भी ले सकते हैं जो 200 से 500 रुपये में मिल जाती है। अगर वही आप होटल स्टेशन के आसपास लेते हैं वो आपको 1200 से 1500 तक मिल जाएंगे। उज्जैन रेलवे स्टेशन से आप केवल 20 या 30 रुपए देकर शेयरिंग ई रिक्शा से आप महाकालेश्वर मंदिर भी पहुंच सकते हैं। सावन में महाकाल के दर्शन के लिए हर दिन लगभग 40 से 50 हजार भक्त दर्शन के लिए आ जाते हैं। पर सावन के सोमवार और प्रमुख दिनों पर जैसे महाशिवरात्रि यह भीड़ लगभग लाख के ऊपर भी हो जाती है। अगर आपको इतनी भीड़ में भी जल्दी दर्शन करने हैं तो आप काउंटर से शीघ्र दर्शन की 250 की पर्ची कटवा सकते हैं, लेकिन कई बार यह काउंटर सावन में भी क्लोज कर देते हैं। मध्य प्रदेश में उज्जैन शहर में स्थित श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग देश का लौता दक्षिण ज्योतिर्लिंग है। यहाँ भगवान शिव भक्तों को कालों के काल महाकाल के रूप में दर्शन देते हैं और रहस्य महाकाल के मंदिर से जुड़ी कई प्राचीन कलाएं और रहस्य है। कहा जाता है कि अवंतिकापुरी के महाराजा विक्रमादित्य बाबा महाकाल के भक्त और भगवान शिव के आशीष से उन्होंने यहाँ करीब 132 सालों तक शासन किया। महाकालेश्वर मंदिर कितना प्राचीन है इसकी सटीक जानकारी मिलना थोड़ा मुश्किल है। सदियों की यह सातों लोगों की आस्था की केंद्र बना हुआ है। तो गाइस हमने अभी दर्शन कर लिया महाकाल के। यहाँ बहुत बारिश हो रही है, सोमवार का दिन है, महाकाल का दिन है आज और हमारे यहाँ दर्शन हो गए हैं। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक महाकालेश्वर हर दिन देश के अलग अलग कोनों से भक्त आते हैं जो महाकाल की आराधना अपनी अपनी भक्ति से करते हैं। प्राचीन समय में शमशान की भस्म से महाकाल का श्रृंगार किया जाता था। हालांकि गाय के गोबर की उपली और यह कंडे को जलाकर जो राख बनती है उससे महाकाल की आरती होती है। महाकालेश्वर टेंपल में भस्म आरती शीघ्र दर्शन के लिए गर्भगृह दर्शन की बुकिंग ऑफिशियल वेबसाइट है www.shrimahakaleश्वर.com से कर सकते हैं और साथ ही यहाँ पर मंदिर के पास बने अलग अलग काउंटर से भी भस्म आरती के लिए आपको 100 रुपये की पर्ची कटवानी होती है और वेबसाइट पर यह सुबह 8 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक बनती है, लेकिन इसकी एडवांस बुकिंग तुरंत फुल हो जाती है। वहीं शीघ्र दर्शन की 250 रुपये की पर्ची गर्भगृह की 750 तक देनी होती है और सावन में गर्भगृह दर्शन की टिकट नहीं मिलती। वहीं भस्म आरती के कुछ VIP टिकट कुछ मिलते हैं और वो होते हैं लगभग 1500 से 2500 तक की होती है। महाकालेश्वर मंदिर पूरे साल जा सकते हैं, लेकिन सावन में जाने का महत्व सबसे ज़्यादा होता है। कम भीड़ भाड़ में जाना चाहते हैं तो सुबह 5 से 6 बजे तक दर्शन के लिए निकल जाएं और सावन किसी विशेष दिनों को छोड़ दें तो आपको दर्शन काफ़ी आसानी से हो जाते हैं।
सावन के महीने में महाकालेश्वर मंदिर से हर सोमवार महाकाल की सवारी भी उठाई जाती है और यह प्रथा सिंधिया वंश के राजा के द्वारा प्रथम की गई है, जो आज तक जागी है। यह सवारी दोपहर में करीब 3 से 4 बजे महाकाल मंदिर से निकलती है और रामघाट को जाती है और इस बीच रास्ते में भगत और महाकाल की सवारी यह पालकी देखने के लिए उमड़ पड़ते हैं। अब हम नागचंदेश्वर मंदिर जा रहे हैं, जो कि हम रात को 11 बजे लगे थे और हमारा नंबर लगभग 3:15 बजे आया था। नागों से संबंधित उज्जैन में एक मंदिर स्थित है जिसका नाम नागचंदेश्वर मंदिर है। नागचंदेश्वर मंदिर उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर की 3री मंजिल पर स्थित है और ख़ास बात यह है कि मंदिर को सिर्फ 24 घंटे के लिए श्रद्धालु के लिए खोला जाता है। सांपों के राजा तक्ष की तपस्या से प्रसन्न होकर भोलेनाथ ने उन्हें अमरता का वरदान दिया था, मगर इस वरदान को पाने के बावजूद सांपों के राजा तक्ष खुश नहीं थे, क्योंकि उन्होंने भगवान शिव से कहा कि वो हमेशा उनके सानिध्य में ही रहना चाहते हैं, इसलिए उन्हें महाकाल वन में ही रहना दिया जाए। उज्जैन में स्थित काल भैरव मंदिर, जो कि महाकालेश्वर मंदिर से लगभग 8 किलोमीटर दूर है, यह माना जाता है कि यह 1000 साल से भी ज़्यादा पुराना है और 7 पवित्र हिंदू नगरों में से एक है। उज्जैन के इतिहास से और उनकी गहराइयों से जुड़ा हुआ है। यह मंदिर देवता मदिरा अमृत की अनूठी प्रथा के लिए जाना जाता है और अगर आप इस मंदिर के दर्शन करते हैं तो इसका मतलब यह है कि आपकी उज्जैन की यात्रा पूरी हुई।